पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ज़लज़ला। मानसहरा, हज़रोत, चित्राल, एबटाबाद, पेशावर, सवात, अपरदीर और लोअर दीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मालाकंड, शांगला, कोहाट, वादी लीफा, आज़ाद कश्मीर और गिरदनवाह के इलाके भी लरज़ उठे। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदुकुश का इलाका था। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 और गहराई 99 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पेट्रोल सस्ता लेकिन अवाम से पूरा पैसा वसूल किया जाएगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल न करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। पेट्रोल की कीमत कम नहीं होगी। रकम बलोचिस्तान के हमशारा N25 को दो रोया करने में इस्तेमाल होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, चारों सूबे चार भाइयों की तरह हैं, एक रोटी सब मिलकर खाएंगे। बलोचिस्तान की खूनी सड़क को खुशहाली हाईवे बदलेंगे। कच्ची कैनाल का दूसरा मरला भी जल्द मुकम्मल होगा, जिससे बलोचिस्तान में सैकड़ों एकड़ अराजी सैराब होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी वफाकी काबीना के इजलास में शरीक हुए। हुकूमत ने अवाम को दूसरी बार भी सुर्ख झंडी दिखा दी। 28 मार्च से 12 अप्रैल तक आलमी मार्केट में पेट्रोल 12% सस्ता हुआ। अवाम को 1 अप्रैल को भी फूल बनाया गया। 15 अप्रैल को भी ₹1 का रिलीफ ना मिला। हुकूमती फैसले पर शहरी फट पड़े। कहा, हमेशा अवाम को कुर्बानी का बकरा न बनाया जाए। हुक्मरान अपनी शाह खर्चियाँ भी कम करें। तो आवाम को रिलीफ देना है, वो ये आवाम को नहीं दे रहे। और ये रोड के पैसे तो आपको पता है कि कहाँ जाएंगे। जो आप रोड बनाओगे, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होगा तो रोड किस काम के हमारे। आवाम को बराह रास्त फ़ायदा नहीं पहुंचाना, तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। बराह रास्त फ़ायदा जो है आवाम को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आवाम टैक्स पे कर रही है। उस हवाले से टोल टैक्स के मद में टैक्सेस जा रहे हैं। सड़कों पे लगाएंगे पैसे, उन्होंने सड़कों पे लगाने हैं पैसे। आवाम के लिए ये क्या सोच रहे हैं फिर? आवाम का हक, अगर उनके पास कोई फिजिबिलिटी बनती है तो उनको प्रोसीड करना चाहिए। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। जो दहशतगर्दी फैलाई गई है उसके ताने बाने कहाँ मिलते हम सब जानते हैं। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल। जो इनके जुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना सरमाया पाकिस्तान लाए। मुल्क और मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को बेनकाब करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंड कन्वेंशन से खिताब। कहा, सब जानते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, लेकिन फिर दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और प्रोफेशनल हैं। जो उनके दिल में होता है वही ज़बान पर होता है। पाक फौज के होते पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ी मराहत का ऐलान। मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। ग्रीन चैनल दोबारा बहाल होगा। कन्वेंशन से खिताब में कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात की समाअत के लिए इस्लामाबाद में अदालतें बन गईं। पंजाब में इन पर काम हो रहा है। वीडियो लिंक के जरिए पेश हो सकेंगे। ओवरसीज़ के बच्चों के लिए पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस में 15%, दीगर जामियात में 5% कोटा मुख्तस होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खसूसी सेल बना दिया। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फाइलर समझा जाएगा। उनके 5000 बच्चों को हुनर सिखाया जाएगा। ज़्यादा तरसीलात भेजने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सिविल अवार्ड्स का ऐलान। सिपह सलार पाक फौज का पाकिस्तान की तरक्की में हायल हर रुकावट दूर करने का ऐलान। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलोचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले सुन लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन गेन है। जब तक गयूर अवाम फौज के साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से नबर्द आसमा हो सकती है। सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। आर्मी चीफ का कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शह रह गया, हमारा दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कता है।
आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तानी हुकूमत की मजबूत मुआशी पॉलिसियों का एतराफ़, पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करके CCC+ से भी माइनस कर दिया। फिच के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह 5%, शरह नमो 3% रहने की तवक्को है। माली खसारा 6% तक महदूद होने का इम्कान है। तरसीलात ज़र में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस में तब्दील, कर्जों का तनासुब कम होकर 67% पर आ गया। ज़र मुबादला की ज़खायर $18 अरब तक पहुँच गए। पाकिस्तान को अब भी $9 अरब की बैरूनी अदायगियाँ करनी है। रेटिंग बेहतर होने के बाद पाकिस्तान आलमी ब्रांड मार्केट का रुख कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से फिच रिपोर्ट का खैर मकदम। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में बड़ी कमी, विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर बुनियादी टैरिफ 45.55 रुपये कम करके 23.57 रुपये फ़ी यूनिट करने की मंजूरी। नेपरा ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। चार्जिंग स्टेशंस पर 24.44 रुपये के कैप्ड मार्जिन हटाने की दरख्वास्त भी मंजूर। हुकूमती दरख्वास्त पर मार्जिन का तयन मार्केट पर छोड़ दिया। क्या सुपर टैक्स का पैसा विफाकी हुकूमत सूबों में तकसीम करती है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का आईनी बेंच में समाअत के दौरान इस्तिफसार, वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के मुताबिक सुपर टैक्स का पैसा बेघर अफराद की बहाली के लिए इस्तेमाल होना था। ₹1 भी बेघर अफराद की बहाली पर खर्च नहीं हुआ। टैक्स से मुतालिक तमाम असूल 1973 के आइन में मौजूद हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, रकम ₹8 हो या 8 खरब, क्या इस तरह तकसीम की जा सकती है? वकील मखदूम अली खान कल भी दलाइल जारी रखेंगे। 9 मई केसेस पर ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का एक ही बार ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जमानत मनसूखी के लिए अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स, अदालत ने हाफिज फरहत अब्बास को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। इम्तियाज शेख की पूरी जमानत में भी जुमेरात तक तौसी। 9 मई के मज़ीद अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने किसी को अपने लिए मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। उन्होंने हर किस्म की डील को रद्द किया है। बैरिस्टर गौहर का कहना है, तासुर दिया जा रहा है, कोई डील या डायलॉग हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इन समेत 5 वकला की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। बानी की फैमिली को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इत्तला है, फैमिली से बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई है। बलोचिस्तान में अम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिदीन के मुताबिक मसनून धमाके में कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद और 16 जख्मी हुए। आरटीसी कल्लात से एहलकारों को ले जाने वाले ट्रक को IED से निशाना बनाया गया। बोलान मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जख्मियों की बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत। कहा, वाक़े में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। पंजाब असम्बली में तंबाकू नोशी पर टैक्स की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद MPA ताहिरा मुश्ताक ने पेश की। मतन के मुताबिक तंबाकू नोशी के बढ़ते रुझान को रोकने के लिए टैक्स का निफाज ज़रूरी है। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ हसन अली की पेश करदा करारदाद भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। नादिया खर की पेश करदा करारदाद भी मंजूर। अवाम को साफ पानी की फराहमी का मुतालबा किया गया। इसराइली मसनूआत और कंपनियों की बाइकआउट मुहिम इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने हिमायत कर दी। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल मुफ्ती राग़िब नईमी कहते हैं, इसराइल की गजा पर जुल्म सफ़ाकियत पूरी दुनिया के मुसलमानों की गैरत व हमीयत का झंझोड़ रही है। यहूदी कंपनियां कातिल इसराइली फ़ौज को हर तरह की इमदाद फराहम कर रही हैं। हस्बे इस्तिताअत मुआशी बाइकआउट में अपना भरपूर किरदार अदा करें। अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा, मुआशी बाइकआउट में आम शहरियों की जान माल और इमलाक को नुकसान न पहुँचाया जाए। करक में ट्रेलर और मुसाफिर वैन में तसादुम, 12 अफराद जाम हक, 6 जख्मी। रशकई इंटरचेंज के करीब नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से मर्दान के सीनियर सिविल जज हयात खान और खालिद खान एडवोकेट जाम हक हो गए। कोहाट में साबिक डिस्ट्रिक्ट नाज़िम मलिक असद को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया।
मकतूल मलिक असद साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा मलिक नवीद के भाई थे। कोयटा में मशरकी बाईपास के करीब बाप ने फायरिंग करके 2 बेटों और बहू को कत्ल कर दिया। मुल्तान में कुएं की खुदाई के दौरान 4 मजदूर मलबे तले दबकर लुकमा जल बन गए। बैसाखी मेले में आए सिख यात्रियों ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी शानदार करार दे दी। भारत से आए सिख यात्री करतारपुर पहुंच गए। मजहबी रस्मात की अदायगी में मसरूफ सिख यात्री 17 अप्रैल को लाहौर पहुंचेंगे। भारतीय यात्री 19 अप्रैल को वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस जाएंगे। मुल्क के जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। शहीद बेनज़ीराबाद और सिब्बी में पारा 47 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 45, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान में 42 डिग्री पर जा पहुंचा। पेशावर में टेम्परेचर 40, लाहौर 38, कराची 37, इस्लामाबाद और कोयटा में 36 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और जालाबारी की पेशगोई। लिया में नेज़ाबाजी के शानदार मुकाबले, मर्दाना शुजात और बहादुरी के खेल में नेज़ों से लैस घुड़सवारों ने महारत के वो जौहर दिखाए कि शायकीन अश अश कर उठे। पंजाब की सकाफत के रंग भी नुमाया रहे। ढोल की थाप पर शायकीन भी झूमते रहे और खिलाड़ियों को खूब दाद दी।